हेलो गाइज, कैसे हैं। आज का जो हम लोग का क्लास होगा इमेज ट्रेसिंग रूल बाय कॉन्वेक्स मिरर। अभी तक हम लोग पढ़े थे इमेज ट्रेसिंग रूल बाय कॉनकेव मिरर, डिफरेंट पोजीशन ऑफ कॉनकेव। तो आज का जो टॉपिक होगा इमेज ट्रेसिंग रूल बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज ट्रेसिंग रूल क्या है और कैसे बनाएंगे, एक बार हम लोग समझेंगे, फिर बाद में रूल को लिखेंगे। पहला रूल कॉनकेव मिरर में क्या था कि जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, पास करेगा और यहां अपीयर होगा। तो पहला जो लॉ है कि जितने भी इंसिडेंट रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये आपका कॉनकेव मिरर हुआ, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर हुआ, फोकस हुआ और सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। तो कहता है कि जो रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा वो क्या करेगा, अपीयर करेगा प्रिंसिपल फोकस, मतलब कि आपको लगेगा वो फोकस तक आ रहा है। चूंकि इसका रिफ्लेक्टेंस सरफेस बाहर की तरफ होता है तो यहीं से ये क्रॉस कर जाएगा, तो हम कल्पना करके ले जाएंगे कि यहां तक वो जा रहा है। या फिर कोई भी रे ऑफ पैरेलल किधरों से आप ले ले, आप कल्पना कर रहे हो कि यहां जा रहा है, तो ये रूल आपका फर्स्ट हुआ। ठीक है। सेकेंड रूल है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो अपने ही पाथ से वो लौट जाएगा, कोई अलग रूल नहीं है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने ही पाथ से वो क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। और थर्ड रूल जो है, आप रूल अगर थर्ड की चर्चा करोगे तो एक का उल्टा होता है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हुआ। तो कहता है कि अगर ये हो गया पी, एफ और सी, और वो फोकस से आएगा, तो फोकस से आएगा यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रूल क्या हुआ, थर्ड हुआ। तो रूल जो हुआ फर्स्ट और रूल थर्ड एक दूसरा के रिवर्स है। ठीक है। पैरेलल होगा तो फोकस से जाएगा और फोकस से होगा तो पैरेलल हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगा तो अपने पाथ से ही रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। तो अब रूल लिखेंगे, पहला रूल क्या होता है, तो आप हेडिंग देंगे पहला रूल। पहला रूल क्या है, पहला रूल कहता है, रूल फर्स्ट, ऑल द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन appear to the principal focus या फोकस। बहुत लोग प्रिंसिपल फोकस को दूसरा क्या नाम देते हैं, फोकस देते हैं। तो कहता है कि अगर पैरेलल होगा तो फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा, इसका अर्थ हुआ प्रतीत होना, आई मीन काल्पनिक पार्ट। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हुआ, ये आपका क्या हुआ, कॉन्वेक्स मिरर हुआ। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रंट पार्ट पे होता है और बैक पार्ट पे फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। चूंकि झुका हुआ पार्ट क्या होता है, पीछे की तरफ होता है, जिधर झुका हुआ पार्ट होगा वहीं आपका क्या होगा, उधर ही फोकस होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो कहता है पैरेलल रे ऑफ लाइट, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा, अपीयर करेगा, कहां, फोकस पे। ठीक है, मतलब प्रतीत होगा, गया और ये कहां तक जाएगा, यहां गया, यहां से ये लौट गया। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गया, पैरेलल हुआ, क्या हुआ, पैरेलल हुआ तो कहां से गया, फोकस से गया। पैरेलल हुआ तो कहां से गया,
फोकस से गया। मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल होगा तो आफ्टर जो रिफ्लेक्शन होगा वो फोकस पे अपीयर करेगा, प्रतीत होगा। कौन से मिरर में? कॉन्वेक्स में। और कॉनकेव में एग्जैक्ट होगा। कोई दिक्कत? पहला रूल क्लियर हो गया? लिखिए इसको। अब दूसरा रूल लिखते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है कि दूसरा रूल कहता है कि अगर फोकस से जाएगा तो अपने ही पाथ पे क्या हो जाएगा? वो लौट जाएगा। तो हम लोग दूसरे रूल को लिखेंगे। इसको मिटाए, इरेज करें। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मेंशन करेंगे। रूल सेकंड, ये रूल फर्स्ट था और सेकंड देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले रूल को लिखेंगे। ऑल द रूल सेकंड, ऑल द इंसिडेंट coming from center of curvature, then after reflection come back on path। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? अपने ही पाथ से वो लौट जाएगा। फोटो बना लेंगे। ए हुआ आपका कॉन्वेक्स मिरर, ई हुआ पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा? अपीयर करेगा और अपने ही पाथ से लौट जाएगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो क्या होगा? अपने ही पाथ से लौट जाएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर से जाएगा, ये नीचे से भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की तरफ का। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने ही पाथ से क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। कोई दिक्कत? लिखिए। अब थर्ड रूल देखते हैं आपको। ठीक है, ये सेकंड रूल था, अब देखते हैं थर्ड रूल। बेटा ठीक है, थर्ड रूल कहता है ऑल द इंसिडेंट कमिंग फ्रॉम फोकस देन कमिंग फ्रॉम फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? आफ्टर reflection becomes parallel to the principal axis, becomes parallel to the principal axis। मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगा? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। लीजिए, ये हुआ कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, पी एफ सी कहाँ जा रहा है? फोकस जा रहा है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जा रहा है? पैरेलल हो जा रहा है। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से जाएगा तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? उसका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर वो फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। कोई दिक्कत? अब तीनों रूल को मिलाकर एक जगह कलेक्ट करके हम लोग तीनों रूल को कलेक्ट करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? अब अगला तीनों रूल को एक साथ कंबाइंड करते हैं। तो कंबाइंड करने के बाद क्या फोटो आ रहा है वो देखते हैं। एक बड़ा सा ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर, क्या नाम है? कॉन्वेक्स मिरर। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं पोल। ठीक है, इसको बोलते हैं फोकस। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ, कोई दिक्कत? हमने एक ऑब्जेक्ट खड़ा किया है, चूंकि रे ऑफ लाइट कहां से आएगा? ऑब्जेक्ट से आएगा। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट।
तो रे ऑफ लाइट आया, पैरेलल हुआ, तो पहला रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गया। कोई दिक्कत? ए रूल फर्स्ट हुआ। ठीक है। सेकेंड रूल कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो अपने ही पाथ से लौट जाएगा। रूल क्या हुआ, सेकंड हुआ। और थर्ड जो होगा इसी पे आएगा, अगर फोकस से आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। मतलब कि यही थर्ड रूल हुआ। तो ये जो मिलेगा हमको दोनों को, इसको बोलेंगे इमेज। क्या बोलेंगे, इमेज, और इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तीनों लॉ को एक साथ कंबाइन करके हमको मिला कि पैरेलल होगा, पैरेलल होगा तो फोकस से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो अपने ही पाथ से लौट जाएगा, और तीसरा अगर फोकस से आएगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कोई दिक्कत? तीनों लॉ को एक साथ कंबाइन करके हम लोग लिख लिए। अब इसी के आधार पे हम लोग अगला जो क्लास पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक में होगा, अगला क्लास का जो टॉपिक होगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनिक वैक्स मिरर इन डिफरेंट पोजीशन। कोई दिक्कत? थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।